सूत जी कहते हैं, द्विजवरी, अब मैं शाकद्वीप का निश्चित रूप से यथार्थ वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग मेरे कथनानुसार शाकद्वीप के विषय में जानकारी प्राप्त करें। शाकद्वीप का विस्तार जम्बूद्वीप के विस्तार से दुगुना है और चारों ओर से उसका फैलाव विस्तार से भी तिगुना है। उस द्वीप से ये लवण सागर घिरा हुआ है। शाकद्वीप में अनेकों पुण्यमय जनपद हैं। वहाँ के निवासी लंबी आयु भोग कर मरते हैं। भला उन क्षमाशील एवं तेजस्वी जनों के प्रति दुर्भिक्ष को संभावना कहाँ से हो सकती है। इस द्वीप में भी मणियों से विभूषित श्वेत रंग के 7 पर्वत हैं। शाकद्वीप आदि 3 द्वीपों में 7-7 पर्वत हैं, जो चारों दिशाओं में सीधे फैले हुए हैं। ये ही वहाँ वर्षपवत कहलाते हैं। ये रत्नाकराद्रि नाम वाले वर्षपवत ऊंचे शिखरों से युक्त तथा वृक्षों से संपन्न है। ये द्वीप विस्तार के परिमाण को समानता में चारों दिशाओं में फैले हुए हैं और एक और क्षीर सागर तक तथा दूसरी ओर लवण सागर तक पहुँच गए हैं। अब मैं शाकद्वीप के 7 दिव्य महापर्वतों का वर्णन कर रहा हूँ। उनमें पहला पर्वत मेरु कहा जाता है, जो देवों, ऋषियों और गंधर्व से सुसेवित है। वह स्वर्णमय पर्वत पूर्व दिशा में फैला हुआ है। उसका दूसरा नाम उदयगिरी है। वहाँ मेघगण वृष्टि करने के लिए आते हैं और जल बरसाकर चले जाते हैं। उसके पार्श्व भाग में संपूर्ण औषधियों से संपन्न जलधार नामक अत्यंत विशाल पर्वत है। वह चंद्र नाम से भी विख्यात है। उसी पर्वत से इंद्र नित्य अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। वहाँ महान समृद्धिशाली नारद नामक पर्वत है, जिसे दुर्गशैल भी कहते हैं। पूर्व काल में ये दोनों नारद और दुर्गशैल पर्वत यहीं उत्पन्न हुए थे। उसके बाद श्याम नामक अत्यंत विशाल पर्वत है, जहाँ पूर्व काल में ये सारी प्रजाएं श्यामलता को प्राप्त हो गई थीं। श्याम पर्वत के सदृश काले रंग वाला वहीं दुंदुभी पर्वत भी है, जिस पर प्राचीन काल में देवताओं द्वारा दुंदुभी के बजाए जाने पर उसके शब्द से ही शत्रुओं को मृत्यु हो जाती थी। इसके अंत प्रदेश में रखों के समूह भरे पड़े हैं और यह सेमल के वृक्षों से सुशोभित है। उसके बाद महान अस्ताचल है, जो रजतमय है। उसे सोमक भी कहते हैं। इसी पर्वत पर पूर्व काल में गरुड़ ने अपनी माता के हितार्थ देवताओं द्वारा संचित किए गए अमृत का अपहरण किया था। उसके बाद आंबिके नामक महापर्वत है, जिसे सुम्न भी कहते हैं। इसी पर्वत पर वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। आंबिके पर्वत के बाद संपूर्ण औषधियों से परिपूर्ण एवं स्फटिकी शिलाओं से व्यास परम रमणीय महान पर्वत है, जो विभराज नाम से विख्यात है। इससे अनि विशेष उद्दीप्त होती है, इसी कारण इसे विभराज कहते हैं। इसी को केशव भी कहते हैं। यहाँ से वायु की गति प्रारंभ होती है। 184 द्विजवरों, अब मैं उन पर्वतों के वर्षों का यथार्थ रूप से नाम निर्देशानुसार अनुपूर्वी वर्णन कर रहा हूँ। सुनिए। जिस प्रकार वहाँ के पर्वत 2 नाम वाले हैं, उसी तरह वर्षों के भी 2 नाम हैं। उदयपवत के वर्ष उदय और जलधार नाम से प्रसिद्ध है। उनमें जो पहला उदय वर्ष है, वह गदभय नाम से अभिहित होता है। दूसरे जलधार पर्वत के वर्ष को सुकुमार कहते हैं। वही शैशिर वर्षक नाम से भी विख्यात है। नार्थ पर्वत के वर्ष का नाम कौमार है, उसी को सुरखोदे भी कहते हैं। श्याम पर्वत का वर्ष अनिचक्र नाम से कहा जाता है। उसी मंगलमय वर्ष को मुनिगण आनंदक नाम से पुकारते हैं। सोमक पर्वत के कल्याणमय वर्ष को कुसुमोक नाम से जानना चाहिए। उसी सोमक नाम वाले वर्ष को असित भी कहा जाता है। आंबिके पर्वत के वर्ष मैनाक और क्षेमक नाम से प्रसिद्ध हैं। 7वें केसर पर्वतक। शाकद्वीप का विस्तार तथा लंबाई चौड़ाई जम्बूद्वीप के परिमाण से अधिक है। यह ऊपर बतला चुके हैं। इस द्वीप के मध्य भाग में शाक नाम का एक महान वनस्पति है। इस द्वीप की प्रजाएं महापुरुषों का अनुगमन करने वाली हैं। इन वर्षों में देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण विहार करते हैं और उनकी रमणीयता देखते हुए प्रजाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। इस द्वीप में चारों वर्णों की प्रजाओं से संपन्न सुंदर जनपद हैं। इनमें प्रत्येक वर्ष में समुद्रगामिनी 7 नदियां भी हैं और वे सभी 2 नामों वाली हैं। केवल गंगा 7 प्रकार की बतलाई जाती हैं। मंगलमयी एवं पुण्य सलिला प्रथमा गंगा सुकुमारी नाम से कही जाती हैं। यही नदी अनुतप्ता नाम से भी प्रसिद्ध है। दूसरी गंगा तपः सिद्धा सुकुमारी है, यही सती नाम से भी प्रसिद्ध है। तीसरी गंगा नंदा और पावनी नाम से विख्यात है। चौथी गंगा शिविका है, इन्हीं को द्विविधा भी कहा जाता है। इक्षु को 5वीं गंगा समझना चाहिए। उसी प्रकार पुनः इन्हें कुछ भी कहते हैं। छठी गंगा वेणुका और अमृता नाम से प्रसिद्ध है। 7वां गंगों को सुकृता और गप्स्ती कहा जाता है। कल्याणमय जल से परिपूर्ण एवं महान भाग्यशालिनी के 7 गंगाएं शाकद्वीप के प्रत्येक वर्ष के सभी प्राणियों को पवित्र करती हैं। दूसरे बड़े बड़े नद नदियां और सरोवर भी इन्हीं गंगा की धाराओं में आकर मिलते हैं, जिसके कारण ये सभी अथाह जल बहाने वाली हैं। इन्हीं से जल ग्रहण कर इंद्र वर्षा करते हैं। उन सहायक नदियों के नाम और परिमाण की गणना नहीं की जा सकती। ये सभी श्रेष्ठ नदियां पुण्यतोया हैं। इनके तट पर निवास करने वाले जनपदवासी सदा हर्षपूर्वक इनका जल पीते हैं। उनके तट पर स्थित शांतमय,
प्रमोद, शिव, आनंद, सुख, क्षेमक और नव ये 7 विश्व विख्यात देश हैं। यहाँ वर्ण और आश्रम के धर्मों का सुचारू रूप से पालन होता है। यहाँ के सभी निवासी निरोग, बलवान और मृत्यु रहित होते हैं। उनमें अवसर्पिणी, अधोगामिनी तथा उत्सपिणी, ऊर्ध्वगामिनी क्रिया नहीं होती है। वहां कहीं भी चारों युगों द्वारा की गई युग व्यवस्था नहीं है। वहां सदा त्रेतायुग के समान ही समय वर्तमान रहता है। शाकद्वीप आदि इन 5 द्वीपों में ऐसी ही दशा जाननी चाहिए, क्योंकि देश के विचार से ही काल की स्वाभाविक गति जानी जाती है। उन द्वीपों में कहीं भी वर्ण एवं आश्रमजन्य संकर नहीं पाया जाता। इस प्रकार धर्म का परित्याग न करने के कारण वहां की प्रजा एकांत सुख का अनुभव करती है। उनमें न तो माया, छल कपट है, न लोभ, तब भला ईर्ष्या, असूया और भय कैसे हो सकते हैं। उनमें धर्म का विपर्य भी नहीं देखा जाता। धर्म तो उनके लिए स्वाभाविक कर्म माना गया है। उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहां न तो दंड का विधान है, न कोई दंड देने वाला ही है। वहां के निवासी धर्म के ज्ञाता हैं, अतः वे स्वधर्मानुसार परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते रहते हैं। कुश नामक द्वीप अत्यंत विशाल मंडल वाला है। उसके चारों ओर नदियों का जल प्रवाहित होता रहता है। वो बादल सदृश रंग वाले, संपूर्ण धातुओं से युक्त होने के कारण रंगे बिरंगे तथा मणियों और मूंगों से विभूषित पर्वतों द्वारा घिरा हुआ है। उसमें चारों ओर विभिन्न आकार वाले रमणीय जनपद तथा फूल फलों से लदे हुए वृक्षों के समूह शोभायमान हो रहे हैं। वह धन धान्य से परिपूर्ण है। वह सदा पुष्पों और फलों से युक्त रहता है। उसमें सभी प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। वह सर्वत्र ग्रामीण एवं जंगली पशुओं से भरा हुआ है। उस कुशद्वीप का संक्षेप में अनुपूर्वी वर्णन सुनिए। अब मैं तीसरे कुशद्वीप का समग्र रूप से वर्णन कर रहा हूं। कुशद्वीप से क्षीर सागर चारों ओर से घिरा हुआ है। ये शाकद्वीप के दुगुने विस्तार से युक्त है। यहां भी रत्नों की खानों से युक्त 7 पर्वत जानना चाहिए। यहाँ की नदियां भी रत्नों की भंडार हैं। अब मुझसे उनका नाम सुनिए। जैसे शाकद्वीप में सभी पर्वतों और नदियों के 2 नाम थे, वैसे ही यहाँ के भी पर्वत एवं नदी 2 नाम वाली है। पहला सूर्य के समान चमकीला कुमुद नामक पर्वत है। वो पर्वत विदुमोच्चय नाम से भी कहा जाता है। वहां दूसरा पर्वत उन्नत नाम से विख्यात है। वो संपूर्ण धातुओं से परिपूर्ण एवं शिला समूहों से समन्वित शिखरों से युक्त है। वही पर्वत हेम पर्वत नाम से अभिहित होता है। तीसरा बलाहक पर्वत है, जो अंजन के समान काला है। यह अपने हरितालमय शिखरों से सर्वत्र द्वीप को आवृत किए हुए है। यही पर्वत द्युतिम नाम से भी पुकारा जाता है। चौथा पर्वत द्रोण है। इस महान गिरि पर विशल्यकरणी और मृत संजीवनी आदि महाबलवती औषधियां पाई जाती हैं। वही महान समृद्धिशाली पर्वत पुष्पवान नाम से विख्यात है। उनमें 5वां कंक पर्वत है, जो सारयुक्त पदार्थों से संपन्न है। इस पर्वत को कुशेशय भी कहते हैं। वहां छठा महेश पर्वत है, जो मेघ सदृश काला है। वो दिव्य पुष्पों एवं फलों से युक्त तथा दिव्य वृक्षों से संपन्न है। वही पुनः हरि नाम से विख्यात है। उस पर्वत पर महेश नामक अग्नि, जो जल से उत्पन्न हुआ है, निवास करता है। वहां 7वें पर्वत को ककूद्यान कहा जाता है। उसी को मंदर जानना चाहिए। वह संपूर्ण धातुओं से युक्त और अत्यंत सुंदर है। जो यह मंद धातु है, वो जलरूप अर्थ को प्रकट करने वाली है। अतः जल का विदारण करके निकलने के कारण इस पर्वत को मंदर कहा जाता है। उस पर्वत पर अनेकों प्रकार के रख पाए जाते हैं, जिनकी रक्षा प्रजापति को साथ लेकर स्वयं इंद्र करते हैं। साथ ही स्वयं इंद्र यहाँ की प्रजाओं की भी देखभाल करते हैं। इनके अंतर विष्कंभ पर्वत परिमाण में दुगुने बतलाए जाते हैं। कुशद्वीप में ये 7 पर्वत कहे गए हैं। अब मैं इनके 7 वर्षों का विभाग पूर्वक वर्णन कर रहा हूं। कुमुद पर्वत के वर्ष का नाम श्वेत है। इसे उन्नत नाम से भी पुकारते हैं। उन्नत पर्वत का लोहित नामक वर्ष जानना चाहिए। इसे वेणुमंडलक भी कहते हैं। बलाहक पर्वत का वर्ष जीमूत है। इसी का नाम स्वैरथाकार भी है। द्रोण पर्वत के वर्ष का नाम हरिक है। इसे लवण भी कहते हैं। कडु पर्वत का वर्ष ककूद है। इसे धृतिमा भी कहा जाता है। महेश पर्वत के वर्ष का नाम महेश है। इसे प्रभाकर नाम से अभिहित किया जाता है। ककूदमी पर्वत का जो वर्ष है, वो कपिल नाम से विख्यात है। कुशद्वीप में ये 7 विशिष्ट वर्ष तथा 7 पर्वत पृथक पृथक हैं। अब उन वर्षों को नदियों को सुनिए। वहां प्रत्येक वर्ष में नदियां भी 7 ही बतलाई जाती हैं। वे सभी 2 नामों वाली तथा पुण्य सलीला हैं। उनमें पहली नदी का नाम धूतपापा है। उसे योनि भी कहते हैं। दूसरी नदी को सीता नाम से जानना चाहिए। वही निशा भी कही जाती है। पवित्रा को तीसरी नदी समझना चाहिए। उसी का नाम वितृष्णा भी है।
चौथी हादिनी नाम से पुकारी जाती है, यही चंद्रमा नाम से भी प्रसिद्ध है। पांचवी नदी को विद्युत कहते हैं, यही शुक्ला नाम से भी अभिहित होती है। पुंड्रो को छठी नदी जानना चाहिए, इसको विभावरी भी कहते हैं। सातवीं नदी का नाम महती है, यही धृति नाम से भी कही जाती है। इनके अतिरिक्त अन्य भी छोटी बड़ी सैकड़ों हजारों नदियां हैं जो इन्हीं प्रमुख नदियों में जाकर मिली हैं। इन्हीं से जल ग्रहण करके इंद्र यहाँ वर्षा करते हैं। इस प्रकार मैंने आप लोगों से कुशद्वीप की संस्थिति का वर्णन कर दिया तथा उसके शाकद्वीप से दुगुने सनातन विस्तार को भी बतला दिया। यह महान कुशद्वीप चारों ओर से चंद्रमा की भांति मृत और मसे भरे हुए सागर से घिरा हुआ है। यह विस्तार एवं मंडल घेराव में क्षीर सागर से दुगुना माना गया है। 67 to 77। इसके बाद अब मैं क्रौंच द्वीप का यथार्थ रूप से वर्णन कर रहा हूं। इसका विस्तार कुशद्वीप के विस्तार से दुगुना है। चक्के की भांति गोलाकार उस क्रौंच द्वीप से घृतसागर चारों ओर से घिरा हुआ है। श्रेष्ठ ऋषियों, इस क्रौंच द्वीप में देवन नामक पर्वत बतलाया जाता है। देवन के बाद गोविंद नामक पर्वत है। गोविंद के बाद क्रौंच नामक पहला पर्वत है। क्रौंच के बाद पावनक, पावनक के बाद अंधकारक और अंधकारक के बाद देवावरी नामक पर्वत है। देवावरी के बाद पुंडरीक नामक विशाल पर्वत है। क्रौंच द्वीप के ये सातों पर्वत रत्नमय हैं। इस द्वीप के वर्ष पर्वत के रूप में स्थित विषकंभ पर्वत परस्पर एक दूसरे से दुगुने हैं। अब इस द्वीप के वर्षों का नाम बतला रहा हूं, सुनिए। क्रौंच पर्वत के प्रदेश का नाम कुशल है। वामन पर्वत का प्रदेश मनोनुग कहलाता है। मनोनुग के बाद तीसरा उष्ण प्रदेश कहा जाता है। उष्ण के बाद पावनक, पावनक के बाद अंधकारक और अंधकारक के बाद दूसरा मुनिदेश है। मुनिदेश के बाद दुंदुभिवन नामक देश कहा जाता है। ये द्वीप सिद्धों एवं चारणों से व्यास है। यहाँ के निवासी प्रायः गौर वर्ण के एवं परम पवित्र होते हैं। इस द्वीप के प्रत्येक वर्ष मंगलमयी नदियां भी प्रवाहित होती हैं, ऐसा सुना गया है। वहां गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरीका ये 7 प्रकार की गंगा बतलाई जाती हैं। इनके अगल बगल में बहने वाली अगाध जल से भरी हुई हजारों अन्य नदियां भी हैं, जो इन्हीं प्रमुख नदियों में आकर मिली हैं। उन पर्वतीय प्रदेशों की सर्वथा आनुपूर्वी स्वाभाविको स्थितिका तथा वहां की प्रजाओं की सृष्टि एवं संहार का विस्तार पूर्वक वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद मैं शालमल द्वीप का वर्णन कर रहा हूं, सुनिए। शालमल द्वीप क्रौंच द्वीप के विस्तार से दुगुना है। ये घृतमंडोत्सागर को घेर कर स्थित है। इसमें पुण्यमय जनपद हैं। वहां के निवासी क्षमाशील एवं तेजस्वी होते हैं तथा दीर्घायु का उपभोग कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वहां अकाल की कोई संभावना ही नहीं है। वहां पहले पर्वत का नाम सुमना है, जो सूर्य के समान चमकीला होने के कारण पीले रंग का है। उसके बाद दूसरा कुंभमय नामक पर्वत है। उसका दूसरा नाम सर्वसुख है, वह दिव्य औषधियों से संपन्न है। तीसरा स्वर्ण संपन्न एवं भ्रमर के पंख के समान रंग वाला रोहित नामक विशाल पर्वत है। ये पर्वत श्रेष्ठ दिव्य है। सुमना पर्वत का देश कुशल एवं दूसरे सर्वसुख पर्वत का देश सुरखोदे है, जो सभी सुखों को उत्पन्न करने वाला है। तीसरे रोहित पर्वत का प्रदेश रोहिण नाम से विख्यात है। वहां अनेकों प्रकार के रखों की खाने हैं, जिनकी रक्षा प्रजापति को साथ लेकर स्वयं इंद्र करते हैं और वे ही प्रसन्नता पूर्वक वहां की प्रथाओं के लिए कार्य का विधान करते हैं। वहां न तो मेघ वर्षा करते हैं, न शीत एवं उष्ण की ही अधिकता रहती है। इन तीनों द्वीपों में वर्णाश्रम को चर्चा चलती रहती है, अर्थात यहाँ वर्णाश्रम का पूर्ण रूप से प्रचार है। यहाँ न ग्रहगण है, न चंद्रमा है और न यहाँ के निवासियों में ईर्ष्या, असूया और भय ही देखा जाता है।